हेलो बच्चों, तो बात करते हैं आज हम क्लास 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप सभी के रिजल्ट आ गया है और आई होप आप सबके रिजल्ट अच्छा आया होगा। तो बात करते हैं आपकी क्लास 11th में जाने के लिए क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 11th में जाने के लिए आपको क्लास 10th पास आउट होनी चाहिए और अब आपके पास में बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे मीन्स कि आप किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को लॉयर बनना होता है, किसी को सीए बनना होता है, किसी को पुलिस, बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली आपके पास क्लास 10th के बाद में 3 स्ट्रीम ओपन होती हैं, जिसमें पहली स्ट्रीम होती है साइंस, दूसरी कॉमर्स और तीसरी ह्यूमैनिटीज़। अब हर बच्चा अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करता है। मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर आपके पास में मार्क्स कितने आप अचीव करते हैं उसके मुताबिक आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लेना चाहते हैं साइंस विद मैथ या साइंस विदाउट मैथ, क्लास 10th के बाद जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हैं आपके पास में साइंस के बैकग्राउंड आ जाते हैं। और साइंस में भी एक होता है पीसीबी और एक होता है पीसीएम। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो कुछ बच्चे मैथ लेते हैं और कुछ बच्चे मैथ नहीं लेते हैं। तो मैं बताता हूं, अगर आपको साइंस विद मैथ चाहिए या साइंस विदाउट मैथ चाहिए, आपको 55% 100 आउट ऑफ लाना ही पड़ेगा। 100 में से 55% आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको साइंस चाहिए। और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज की बात करता हूं, अगर आपको साइंस विद मैथ चाहिए तो इंग्लिश में आपको 100 में से 50 लाने हैं। और मैथ के अंदर आपको, चाहे आपकी मैथ स्टैंडर्ड हो चाहे आपकी मैथ बेसिक हो, आपको 100 में से 50 लाने हैं। और साइंस के अंदर आपको 100 में से 50 लाने। इसका मतलब साइंस विद मैथ लेने के लिए एग्रीगेट टोटल परसेंटेज आपका 100 में से 55 होना चाहिए। और इंग्लिश, मैथ, साइंस में आपको 100 में से 50 नंबर तीनों सब्जेक्ट में लाने हैं। बात करते हैं साइंस विदाउट मैथ की, कि कुछ बच्चे साइंस लेते हैं लेकिन मैथ नहीं लेते हैं। तो साइंस विदाउट मैथ के लिए आपका एग्रीगेट परसेंटेज 55 100 में से होना चाहिए। और उसके अंदर भी इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर चाहिए आपको। मैथ में चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ हो चाहे आपका बेसिक मैथ हो, आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए। और साइंस के अंदर आपको 100 में से 50 नंबर चाहिए। इस तरीके से दो आपके अभी तक स्ट्रीम सिलेक्शन हुआ है, एक साइंस विद मैथ, एक साइंस विदाउट मैथ। दोनों के अंदर 55% 100 आउट ऑफ आपको चाहिए ही। और दोनों में इंग्लिश में सेम नंबर चाहिए आपको, 100 में से 50। और ऐसे आपका साइंस में 100 में से 50। बट आपका जो मैथ है, अगर आप साइंस विद मैथ लेते हो तो 100 में से 50 चाहिए। और साइंस विदाउट मैथ लेते हो तो आपको 100 में से 40 नंबर चाहिए। बात करते हैं किसकी, कॉमर्स विद मैथ की और कॉमर्स विदाउट मैथ की। अब जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ लेते हैं उनके पास में मैथमेटिक्स आता है। और जो बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ मतलब मैथ नहीं लेते हैं उनके पास में मैथ की जगह पर हिंदी आता है। तो बात करते हैं कॉमर्स विद मैथ के लिए एग्रीगेट परसेंटेज आपका 100 में से 50% होना ही चाहिए। अगर आपका 100 में से 50% या ये 55% नहीं है तो आप साइंस कॉमर्स के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। कॉमर्स विद मैथ के लिए आपको 100 में से 50% चाहिए। इंग्लिश में आपको 100 में से 45 नंबर। और मैथ में चाहे आपका स्टैंडर्ड हो चाहे आपका बेसिक हो, 100 में से आपको 50 नंबर चाहिए। और ऐसे सोशल साइंस के अंदर आपको 100 में से 45 नंबर लाने ही लाने हैं अगर आप किसके लिए हैं, कॉमर्स विद मैथ के लिए हैं। बात करते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ की। इसमें भी आपको 100 में से पहले आपको 50% फुलफिल करना ही है। उसके बाद में इंग्लिश में और हिंदी में आपको 100 में से 45 नंबर लाने हैं। फिर सोशल साइंस में आपको 45 नंबर लाने हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए मैथ की बात नहीं करी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका साइंस विद मैथ, साइंस विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ और कॉमर्स विदाउट मैथ, चारों चीज़ों में साइंस में आपको दोनों में चाहे विद लें चाहे विदाउट लें 55% आपको अचीव करना ही है। ऐसी कॉमर्स में चाहे आप मैथ लें या आप मैथ ना लें आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। उसके बाद में बात करता हूँ किसकी, ह्यूमैनिटीज़ की। अ स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है पहले तो आपको किसी बोर्ड में पास होना पड़ेगा। इट मीन्स आपको सेकेंडरी बोर्ड में पास होना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं तो कुछ स्कूलों में ह्यूमैनिटीज़ में होता है आर्ट्स विद इको और कुछ स्कूलों में होता है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आर्ट्स विद मैथमेटिक्स। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है,
फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझको आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स चाहिए तो लगभग उसको 100 में से 45% लाने ही हैं, ठीक है। फॉर गिविंग मैथमेटिक्स, अगर बच्चा मैथमेटिक्स भी मांगता है, अ स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर एटलीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स। और ऐसा होता है कुछ स्कूलों के अंदर आर्ट्स विद मैथ भी होती है। मतलब आर्ट्स विद मैथ में क्या होता है कि जो इको होता है, इको और मैथ को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो ये चीज़ हर स्कूल में एप्लीकेबल नहीं होती। अगर होती है तो आपको मैथ में 50 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप साइंस लें, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ लें। पहली बात तो ये सोच लें, कोई भी स्ट्रीम बेकार नहीं है, बेकार बच्चे होते हैं। स्ट्रीम बिल्कुल बेकार नहीं होती, सिलेक्शन तीनों में से होता है और तीनों की जॉब पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। बस जो भी आप स्ट्रीम लेते हैं जल्दी से जल्दी लीजिए और ये बेटा एक बार जिस स्ट्रीम में कूद जाओ उससे कभी बाहर निकलने की ठानना मत। अगर एक बार मैदान में कूद गए हो तो अब जंग जीतने के बाद ही बाहर जाओगे। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा, सबसे पहले आगे आने वाली वीडियो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।